हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सेतु यूनिवर्स। आज हम चैप्टर 17 करेंगे 9th स्टैंडर्ड का कैंडिड मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। ठीक है, फर्स्ट हम समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि आपको पता होता है ये हमारा क्या है, राइट एंगल है ना। लेट ए बी एंड सी, ये हमारा क्या होती है, बेस होती है। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, देखो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है और एक एंगल हम यहाँ पर ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जब दोनों साइड, एक साइड 90 डिग्री का एंगल हो और एक साइड एंगल ऑफ रेफरेंस हो, उसे हम बेस मानेंगे। क्या मानेंगे? बेस। बेस। और इधर वाले को क्या मानते हैं हम? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये हमारा होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, समझ में आया। 90 डिग्री और एंगल ऑफ रेफरेंस एक सेम होगा, उसको हम बेस मानेंगे। जैसे कि देखो, नेक्स्ट इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। 90 डिग्री तो हमारा यहाँ हुआ और एंगल ऑफ रेफरेंस इधर हो गया। ठीक है, तो फिर हम किसको बेस मानेंगे? इस चीज़ को। ठीक है, इस वाली साइड को हम बेस मानेंगे, जैसे ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, फिर ये क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर। ये होगा हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, समझ में आया है इतना? नेक्स्ट आगे होगा हमारी ना 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल्स रेशो। सबसे पहले होता है हमारे पास साइन, फिर होता है कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, देन कॉट। ठीक है, हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमारे पास साइन ए है। क्या है? साइन ए। एंगल किस पर होगा? ए पर। ठीक है, उसका फॉर्मूला होगा हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, जैसे कि समझो, एक ये भी शॉर्ट फॉर्म होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये हमारा होगा साइन, ये कोस और टैन। देखो, साइन का क्या होगा? पी ओवर एच। और नेक्स्ट कोस का, कोस ए क्या होगा? कोस बी ओवर एच। देन टैन ए का क्या हो गया? पी ओवर बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा इस चैप्टर में। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये तीनों का रेसिप्रोकल होंगे, ये आगे वाले तीन। जैसे कि साइन ए का रेसिप्रोकल कौन होगा? कोसिकेंट ए। मीन्स कोसिकेंट साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा जैसे पी ओवर एच है साइन, हमारा कोसिकेंट का हो जाएगा एच ओवर पी। क्या हो जाएगा? एच ओवर पी। ठीक है, कोस का क्या होगा रेसिप्रोकल? सीकेंट ए। इसका क्या उल्टा हो जाएगा? एच ओवर बी। टैन का क्या होता है? कोट बी ओवर पी। ठीक है, इतना समझ में आया?
आगे क्या हो गए हमारे, हाँ नेक्स्ट फॉर्मूले भी अब हमें याद रखने होते हैं। जैसे आगे देखो, कुछ फॉर्मूले होंगे रेसिप्रोकल के, जैसे वैसे मैंने बताया पर फिर भी देख लो। रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, साइन का उल्टा क्या था, कोसेकेंट। कोसेकेंट था ना, साइन का उल्टा क्या था, कोसेकेंट। साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा, जैसे कि हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/, साइन थीटा। समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या था, कोस का सीकेंट थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/, सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अगर थर्ड, टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, कोट थीटा। अगर ये सारी इक्वेशंस मतलब फॉर्मूलास आप याद रखोगे ना, बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर, बिल्कुल इजी चैप्टर है ये। देखो, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/, कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/, टैन थीटा। समझ में आया? और लास्ट देख लो फॉर्मूले हमारे, कोशेंट रिलेशंस, ठीक है। ये भी काम आएगा आगे। ये दो फॉर्मूले हैं बस इसके, जैसे कि टैन थीटा का आ जाएगा साइन ओवर कोस थीटा। को टैन का उल्टा क्या होता है, कोट, और टैन का उल्टा क्या होता है, कोट। जैसे कि यहाँ पर साइन ओवर कोस था, यहाँ पर कोस ओवर साइन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना? और स्क्वायर रिलेशंस भी हैं। चलो आगे हम जब करेंगे ना चैप्टर, हम अब करेंगे ना चैप्टर स्टार्ट, फिर आपको पता लग जाएंगे। चलो फर्स्ट सम करते हैं। सो हमने फॉर्मूलाज तो देख लिए हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सम है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A, ठीक है। राइट एंगल लेने को बोला है हमारा, राइट एंगल पर होंगे हमारे A, ठीक है। A इसको मान लेते हैं हम B, और ये हमारा आ जाएगा C। AB लेंगे हम 12, AB होगा हमारा 12, AC 5, BC 13। फाइंड करने को हमें बोला है कि ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करनी है। एंगल, और एंगल हमारा होगा B, एंगल आएगा हमारा B पर। हमने देखा था ना फॉर्मूलाज में, एंगल और राइट एंगल एक जगह पर हो, इसको हम क्या मान लेते हैं, बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा, और ये हाइपोटेनियस, है ना। फर्स्ट, और फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन का फॉर्मूला था P/H, मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। B पर हमारा एंगल है ना,
हमारा बी लिखा था ना साइन बी, इसलिए उन्होंने बोला कि वी पर ही एंगल लेना। हम लिखेंगे साइन बी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये हमारा बेस है ना। साइन बी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ये हमारा बेस है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस है। साइन का फॉर्मूला क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले हमारा फॉर्मूला था साइन का, क्या था? पी ओवर एच। पी हमारा क्या है? पी क्या है हमारे पास? ए सी। ये पी है, हमारे पास क्या है? ए सी। पूरा मेंशन करता है, ठीक है, ए सी। और एच बी सी या सी बी, कुछ भी लिख सकते हो, बी सी। ए सी हमारा कितना था? 5/30। और साइन बी की आंसर क्या है? 5/30, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोस बी। कोस बी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? कोस का बी ओवर एच। बी क्या है? ए बी ओवर बी सी, ठीक है। ए बी हमारे पास कितना है? 12/30, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी, ओके। और tan मी, आगे हमारे पास क्या है सॉल्व करने को बोला? tan का फॉर्मूला क्या था? बी ओवर पी ओवर बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। पी हमारे पास कितना है? 5 और बेस 12। ये भी लिखना है ए सी ओवर ए पी, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा था कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? क्या होता था साइन का? कोसिकेंट बी। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल क्या था? कोसिकेंट। इसका मतलब साइन पी ओवर एच था, और कोसिकेंट क्या होगा? एच ओवर पी। उल्टा आ जाएगा, ठीक है। वो बी सी ओवर ए सी हो जाएगा, सेम 13/5। ऐसे ही कोस का क्या? सीकेंट बी एच ओवर बी इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी। क्या आ जाएगा? 13/12। उल्टा हो जाता है, ठीक है। tan का कोट, ये भी सेम वैसे ही हो जाएगा, p ओवर b 12/5 देन ए बी ओवर ए सी, ठीक है। समझ में आया आपको? अगर कोई भी डाउट हो आप हमें बता सकते हैं, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी। ये हमारा फर्स्ट सम था, सो हम करते हैं सेकंड सम। सो अब सेकंड सम देखो, अपना फिगर दी हुई है हमें, जिसमें राइट एंगल दिया हुआ है हमें बी पर, है ना। और ए बी की वैल्यू है हमारे पास 3 और बी सी की है 4, ठीक है। हमारे पास 2 वैल्यूज है, एक नहीं है ना। थर्ड पता करनी पड़ेगी, किसके थ्रू होगी? हमें कैसे पता करेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। आप पूरा लिख लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ये बताओ क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। सो हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं है, ठीक है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम अभी हम सम नहीं देख रहे, सिर्फ ये फिगर को हम सोल्व कर रहे हैं। हाइपोटेनियस नहीं है, इसको हम हाइपोटेनियस मानते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। क्या है? ए सी स्क्वायर परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर एंड देन बेस क्या है? बी सी स्क्वायर। ए सी तो नहीं है, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ए बी क्या है हमारे पास? 3 का स्क्वायर एंड देन बी सी क्या है? 4 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, दोनों को प्लस कर दें, कितना आ जाएगा? 25।
25 इधर स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा 25 का अंडर रूट। 25 का अंडर रूट क्या आता है 5। ठीक है, ये समझ में आया। पाइथागोरस तो हमने पिछली क्लास में भी की है, आपको समझ आ गई होगी। सो हमारी AC की वैल्यू कितनी आ रही है 5, है ना। AC की वैल्यू हमारी आ गई है 5। सो सम देखो, फर्स्ट उन्होंने सोल्व करने को बोला है हमें साइन A, मीन्स कि जो हमारा एंगल होगा किस पर आएगा A पर, है ना। ये जो एंगल होता है किस पर आएगा A पर। हमने फॉर्मूले में समझा है कि राइट एंगल और एंगल एक ही लाइन पर हो उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम मानते हैं बेस। उसे हम मानते हैं बेस। ये हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनियस ही रहेगा, है ना। सो आगे देखो, हमने क्या सोल्व करने को बोला है साइन A, है ना। एंगल तो हमें पता क्या होता है, फॉर्मूला P ओवर H होता है। P ओवर H, P कितने हैं हमारे पास PC, H क्या है AC। 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 4/5 आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमें बोला है कि कोज ए वाला ही है ना, इसी में भी हो जाएगा कोज ए देखो, कोज का फॉर्मूला होता है B/H। बेस कितना है हमारे पास AB और हाइपोटेनियस तो AC ही आ जाएगा। AB क्या है 3/5। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास साइन A और कोज A के अकॉर्डिंग निकल गया। आगे हमें बोला है कि tan C, मीन्स कि जो एंगल होगा वो C पर आएगा। हम नेक्स्ट बना लेंगे राइट एंगल, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा P है, ठीक है, ये A और C, ये 3 था, ये हमारा 4 था और ये 5 था। उन्होंने बोला है कि C पर लेना है एंगल। अगर हमारा ये हुआ तो फिर दोनों एक साइड हो गए, ये हम किसको मानेंगे, इसको हम बेस मान लेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस आ जाएगा हमारे पास, है ना। फिर देखो कि क्या सोल्व करने को बोला है, हमें बोला है tan C पर है ना हमारा एंगल tan C, B/H। B कितना है हमारे पास BC, है ना, BC/AC। सॉरी P/B होता है, tan का फॉर्मूला होता है P/B। P कितना है हमारे पास AB/BC। AB हमारा है 3 एंड BC कितना है 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट C। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, किसका होता है कोस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है B/H। सो इसका क्या आ जाएगा H/B, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है ना, इससे हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया। हाइपोटेनियस इसमें क्या है AC एंड B क्या है BC। AC हमारे पास कितना है 5 एंड BC 4। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हमारा A पार्ट सोल्व हो गया, ये B पार्ट, C पार्ट एंड देन D पार्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट हम करेंगे E पार्ट। उसका फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर A और कोट स्क्वायर A। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 5/4, है ना। 5/4
स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पर, फिर स्क्वायर आ जाएगा। कोट ए, कोट ए, अब हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए पर है ना, tan की वैल्यू क्या होती है, बी ओवर बी, है ना, पी ओवर बी। पी इसमें क्या है 4 और बी 3, और tan का क्या आ जाएगा उल्टा, कोट। इसमें tan का कितनी वैल्यू थी हमारे पास 4/3, इसकी आ जाएगा 3/4, उल्टा होता है ना। सीधा हम स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा स्क्वायर करके, 5 5 ज़ा 25 एंड 4 4 ज़ा 60 माइनस 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 60। बेस कॉमन आ गया, कॉमन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे आ जाएगा 16 नीचे, और 25 से 9 माइनस करते हैं तो 16 ही आ जाता है। इन दोनों की कटिंग कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1 आंसर, है ना, 1 आंसर आ गया। सो आगे एफ पार्ट देखो, एफ की वैल्यू थी साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी। साइन स्क्वायर सी बोलना है ना, सी बोलना है। साइन स्क्वायर सी, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, देखो कैसे आएगी साइन की। साइन का क्या होता है, साइन का होता है p/h स्क्वायर, और कोस का क्या होगा p/h, है ना। इसमें p देखो p/h, है ना, 3/5 के स्क्वायर प्लस कोस का क्या आ जाएगा, इसमें कोस b/h, b/h 4/5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दो 9/25 प्लस 16/25, दोनों का स्क्वायर कर दिया, क्या आ जाएगा 25/25, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड सम। तो हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड सम। थर्ड देखो, फिगर दी हुई है, हमें पता क्या करना है ये पार्ट में, कोस अल्फा, कोट अल्फा, सी हमारा है साइन थीटा, एंड देन लास्ट इज टैन थीटा, ठीक है। सो पहले हम देखेंगे अल्फा वाली इक्वेशंस, ये अल्फा वाला होता है ना, पहले हम अल्फा वाला देखेंगे, राइट एंगल, ठीक है। पहले हम अल्फा वाला सॉल्व करेंगे। इसमें देखो हमारे पास 4 है ना, 4 है हमारे पास, तो इधर क्या है, इधर वाला ट्रायंगल देख लो, इधर पास हमें 13 है और 12 है, दो एंगल्स हैं हमारे पास, एक पता करनी है, एक साइड पता करनी है, दो साइड से एक साइड पता करनी है हमें। सो पहले हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगल, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर आएगा क्यूब, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्यूब। पहले हम ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पता करेंगे, ठीक है। दो साइड से हमारे पास 13 और 12, और थर्ड पता करनी है, करते हैं। इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पूरा लिखना अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR हमारे पास कितना है 13 का स्क्वायर, RQ कितना है 12, सॉरी RQ हमारे पास नहीं है, RQ पता करना है, और PQ हमारे पास है 12, है ना। इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाता है हमारे पास, कितना आ जाएगा 169, है ना। RQ है नहीं,
और इसका कर देंगे 144। आर क्यू को हम बाहर ले आएंगे, आर क्यू को नहीं, आप इसको इधर वाली, क्योंकि इधर प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और आर क्यू इधर रहेगा। इन दोनों को माइनस कर दिया, कितना आ गया 25, और आर क्यू का इधर आके हो जाएगा अंडर रूट, है ना, अंडर रूट। सो हमारी आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 5 सा 25। ठीक है, पाइथागोरस की एक साइड हमारी निकल गई, कितना है, ये हमारा आ गया 5, 5 आ गया। सो इधर देखो हमारी तीनों साइड्स आ गई, लेकिन इधर हमारे पास 5, 4 और थर्ड साइड से हमें पता करनी है। सो नेक्स्ट इधर करवा देती हूँ, क्या आएगा, इन ट्रायंगल QRS, QRS बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट देखो QR का स्क्वायर है ना, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर एंड RS स्क्वायर। ठीक है, QR हमारे पास 5 है, QS हमारे पास 4 है, और RS सॉल्व करना है। 25 प्लस 16 और इज इक्वल टू 16 प्लस RS का स्क्वायर, इस जैसे पहले किया था, इसको इधर लेकर गए और इसको भी इधर ले आएंगे, कि ये हमारा माइनस करके आ जाएगा 9, और RS की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब देखो हमारी जो पूरी की पूरी साइड सॉल्व होगी, बस अभी हम क्या करना है कि कोस अल्फ़ा पता करना है। पहले क्या पता करना है, कोस अल्फ़ा। देखो कोस अल्फ़ा पता करना है ना, कोस की वैल्यू क्या आती है, लिखो फॉर्मूला यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। कोस की वैल्यू क्या होती है, B/H, B/H। देखो इसमें B की वैल्यू आ गई, ये हमारा बेस है ना, ये वाला एंगल और ये दोनों क्या हो गए, ये हमारा बेस हो गया, और राइट एंगल के ऑपोजिट क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस होता है। ये याद रखना है, राइट एंगल के ऑपोजिट हमारा हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना आ गया हमारा 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। ठीक है, लिख लेना है कि ये हमारा था SR या RS, ये था हमारा RQ। ठीक है, ऐसे प्रॉपर लिख लेना है आपने एग्जाम्स में। देन B हमें सोल्व करने को बोला, A निकल गया, B क्या है, कोट अल्फा। इसमें देखो tan का क्या होता है, P/B, कोट क्या क्या हो जाएगा, B/P, B/P, है ना। B हमारे पास क्या है 3, और P कितना है 4, 3/4। समझ में आ रहा है ना। और नेक्स्ट देखो C साइन थीटा, और थीटा तो इसमें है ना। देखो ये दोनों एक लाइन पर, इसे क्या मानेंगे हम, इसमें P, ये हमारा H, और ये P, ये B, P H, है ना। साइन का फॉर्मूला P/H, परपेंडिकुलर क्या था इसमें 5 और H 13, 5/13। ऐसे D देखो tan थीटा का क्या होता है P/B, 5/12। और ये था हमारा थर्ड सम। लेंथी है पर लेकिन इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा ना तो पता भी नहीं चलेगा।